Hello children, I am Shivangi Gupta here. I have a great news for all the class 10 children. और ग्रेट न्यूज़ ये है कि आपका क्लास 10th मैथमेटिक का जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये सभी बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है। और आई नो आप लोग यू पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट पोर्शन हैज़ बीन रिड्यूस। लेट्स हैव अ लुक। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल CBSE has divided class 10th mathematics textbook in 7 units। तो ये हमारे 7 यूनिट्स हैं जिसमें से जो नंबर सिस्टम है वो हमारा 6 मार्क का आ रहा है। तो हम अभी सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम में सिर्फ हमारे पास एक चैप्टर है इस साल, वो है रियल नंबर। ओके, तो जो रियल नंबर है वो हमारा कितने मार्क का आ रहा है? 6 मार्क का आ रहा है। तो अब इस 6 मार्क के लिए हमें इस साल क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या हटाया गया है। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव टू स्टडी दिस ईयर। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल्स। तो हमारा इस साल इस वाले जो चैप्टर है उसमें से हटाया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो आपको इस साल इस चैप्टर में से ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है और बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। हमारे पास जो सेकेंड यूनिट है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है वो पूरा 20 मार्क्स का आ रहा है और उसमें हमारे पास जो है टोटल 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट वन इज़ पॉलिनोमियल्स, सेकंड वन इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चारों चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की जो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में हमें इस साल पढ़ना है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको इस साल क्या नहीं पढ़ना कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहली चीज़ हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या नहीं पढ़ना है? डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पॉलिनोमियल्स में से हमें दो चीज़ नहीं पढ़नी इस साल, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल और हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इस साल? इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। इस वाले चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो इसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले चैप्टर में से कट कर दिया गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें सब कुछ पढ़ना है, nth टर्म कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP। तो आपको समझ आ गया होगा ये जो यूनिट है एलजेब्रा वो 20 मार्क्स की है और इसमें से कौन सा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट जो है हमारी वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ 6 मार्क्स की आ रही है इस साल। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो इस वाले में से कौन सा पोर्शन कट किया गया है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसको हटा दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। अब हमारी यूनिट 4 जो है ज्योमेट्री है जिसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। और ये तीनों चैप्टर्स जो मिला के कितने मार्क्स के हैं? हमारे 15 मार्क्स के। ओके, जो ज्योमेट्री है वो हमारी 15 मार्क्स की है। तो अब हम बात करते हैं, हम वी विल स्टार्ट विद ट्राइंगल्स।
तो जो ट्राइंगल्स हैं वो इस साल हमें बीपीटी पढ़ना है अच्छे से। तो बीपीटी का प्रूफ आ सकता है एग्ज़ाम में, जो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद ये जो है बीपीटी का कन्वर्स है, और ये सब बीपीटी पे बेस्ड है। ये जो मोटिवेट लिखा हुआ है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर एक एंगल ट्राइंगल का इक्वल है टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल तो एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो है पाइथागोरस है। और ये पाइथागोरस इससे प्रूफ होती है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अ राइट एंगल। तो ये वाली थ्योरम और ये हमें पढ़ना है। तो इस साल हमें बीपीटी अच्छे से करना है और पाइथागोरस। तो इस वाले में से कट क्या किया गया है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है पूरा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। इसमें से सर्कल में से कुछ नहीं हटाया गया है, सर्कल आपको पूरा पढ़ना है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में भी हमें पूरा ही पढ़ना है कि टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट और डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। तो ये आप पूरा पढ़ोगे इस साल। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 ट्रिगो की। ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं वो हमारे टोटल कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 12 मार्क्स के आ रहे हैं। और ट्रिगो में से हमें जो हटाया गया है वो है 90 डिग्री एंगल। 90 इस साल 90 डिग्री का एंगल नहीं है और 0 डिग्री का एंगल नहीं है। तो और आपको बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर इस आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज़ टू बी गिवन। बाकी जो 2 आइडेंटिटीज़ हैं उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी ईजी होंगे। और अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो एंगल्स होंगे वो 30 डिग्री के होंगे, 45 एंड 60 डिग्री। तो ये हमारी कंप्लीट हुआ ट्रिगो जो 12 मार्क्स की आ रही है। तो इसमें से मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इसमें से क्या रिड्यूस किया गया। एक तो 2 एंगल्स हटा दिए गए हैं, 0 डिग्री या 90 डिग्री। बाकी एक सिंपल सी आइडेंटिटी हम ले रहे हैं, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस पर ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बाकी 2 आइडेंटिटी पे कम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस में भी हम 0 90 डिग्री नहीं यूज़ करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स होंगे इट शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स। अब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन जो है इस साल मेंसुरेशन जो आ रही है वो 10 मार्क की है। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स है, ए रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन सा पोर्शन हटाया गया है, इसमें अगर आप देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेगमेंट है, ठीक है। मेजर माइनर आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। और सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस हमारा ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का है। लेकिन जो हम सेगमेंट निकालेंगे इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 या 90। बाकी 45 का नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ना 30 डिग्री का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना होगा आपको। कोई भी 2 चीज़ें कंबाइन होंगी, क्यूब क्यूबॉइड, स्फीयर हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन, कुछ भी हो सकता है। या कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम। लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसमें 2 से ज़्यादा सॉलिड्स नहीं लिए जाएंगे इस साल, ओके। तो ये जो था ये 10 मार्क का है हमारा। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो भी हमारी कितने मार्क्स की है, 11 मार्क की है इस साल। स्टैट्स में हमारा जो है मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड उसको हटा दिया गया है। और मोड नहीं निकालना है, बायो मॉडल सिचुएशन का नहीं दिया जाएगा, मतलब जिसमें 2 मोड दिए जाते हैं। बाकी आपको मीन मीडियन मोड पूरा पढ़ना है, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी में भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल आएंगे।
एक ये यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि इस साल हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।